हेलो एवरीवन। आप लोगों का एग्जाम है आईआईटी जैम का। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मदद करेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे इससे आप आसानी से अपने एग्जाम जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट समझ लीजिए, और जब जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी जो एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ग्रुप थियरी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। दूसरा कह रहा है एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक। इसके लिए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या। चलो आप लोग क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। आई होप बहुत बिल्कुल रिजल्ट बेस है, तो आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या एवरी अविलियन ग्रुप इज साइक्लिक? ट्रू, फॉल्स? बताइए, एवरी अविलियन ग्रुप इज साइक्लिक, करेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये फॉल्स है तो ये चारों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है एनी अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। अगर हम जेडन में बात करें, जेडन साइक्लिक भी होता है, अबिलियन भी होता है। तो 21 का फैक्टर क्या क्या है? 3 × 7, ये किसके इक्वल हो गया? Z3 क्रॉस Z7। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों, चलिए एक रिजल्ट है उसका आप मुझे बताओ। Zn क्रॉस Zm, Zn क्रॉस Zm इज साइक्लिक if and only if GCD of n, m is equal to 1। 3 और 7 का GCD 1, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। सही है, तो बाकी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऐसे भी देख सकते हो आप कि देखो ये क्या है, 3³ है। 3³ क्या लिख सकते हैं? Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z3। लेकिन 3 का GCD 3 आ गया, तो नॉट साइक्लिक। ऐसे ही बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं, आपके पास टाइम है 1 मिनट का, आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, सपोज मान लो एफ कोई फंक्शन है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से ओपन इंटरवल ए कोमा बी पे, और वो क्या है? कॉन्टिन्यूस। चलिए ठीक है, मतलब गिवन क्या है? गिवन क्या है? एफ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब जब भी हम क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल की बात करते हैं, जब भी कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और वो क्लोज इंटरवल है, तो यहां पे आता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कह दिया है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल पे, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल से, तो उसकी जो रेंज होगी ना, वो क्या होगी?
क्या होगी वो? क्लोज एंड बाउंडेड। तो हमारा रेंज क्या हो गया? क्लोज एंड बाउंडेड। लेकिन यहां पे रेंज क्या है, मतलब कोडोमेन क्या है? ओपन इंटरवल ए कोमा बी। लेकिन रेंज हमारा क्या है? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हुआ? ऑब्वियसली नॉट। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ तो क्या नहीं हो सकता? ऑन टू नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत। ठीक है, क्या ये ऑन टू नहीं हो सकता? क्योंकि ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन को इक्वल होना पड़ेगा। ये तब होता है जब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, उस केस में हम ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 1 1 है, फोर्थ ऑप्शन पहले देखते हैं। ये कह रहा है एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी। दो एलिमेंट है इसमें। ठीक है, कह रहा है सी डी इक्वल नहीं है। चलिए, अगर ऐसा हो गया, अगर ये मान लो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, अगर ये सही है, तो क्या इसका आधा ही रेंज मान लो यहां पर चला जाए और कुछ यहां पर चला जाए डी पे, तो क्या ये कॉन्टिन्यूटी को होल्ड करेगा? ऑब्वियस है, कॉन्टिन्यूटी होल्ड नहीं करेगा। तो जब भी ये अगर ट्रू हुआ, इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर देगा। लेकिन हमारे पास हाइपोथेसिस क्या दिया हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी तो होनी ही चाहिए। तो इससे क्या समझ आया? फोर्थ ऑप्शन गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन सही हो गया, एफ मे बी 1 1। सही है। इसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो था वो था एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, इसका रिजल्ट हमें पता होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूटी, कि कॉन्टिन्यूटी जो है उससे बेस्ड जितने भी रिजल्ट है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तीसरा था एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पे जब भी ऑन टू के बारे में चेक करते हैं तो वो ऐसे ही होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जब भी क्लोज इंटरवल के इस तरह का फंक्शन दिया हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे चेक करना होता है, हर जगह नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप में यहाँ पे काम कर जाएगा ऐसा। ठीक है, ये मेन चीज है, बस इसी पे क्वेश्चन टिका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम है, सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब आंसर मैच करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इफ p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, ग्रुप g ऑफ द ऑर्डर p स्क्वायर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ g क्या है? ऑर्डर ऑफ g है p स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ g है p स्क्वायर वेयर p इज अ प्राइम। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई रिजल्ट यूज हो सकता है? बिल्कुल। हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर हो तो ऑलवेज वो जी क्या हो जाता है? जी इज ऑलवेज अबेलियन। जी इज ऑलवेज अबेलियन। ये कैसे होता है इसका प्रूफ मैं क्लास में करवाता हूँ बच्चों को। और अगर किसी को क्लास ज्वाइन करना है, जैसे सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी का क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, ओनली 1999 में है। ठीक है, सीयूटी पीजी का कोर्स लॉन्च, क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। और अगर कोई आईआईटी जैम 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर
TFR 2027 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल प्राइस है। मिनिमम प्राइस में क्या आ गया है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो कह रहा है अबिलियन होगा, ट्रिवियल गलत, नॉन अबिलियन गलत, नॉन साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी, देखते हैं। अब नॉन साइक्लिक की बात कहते हैं ना, चलो अबिलियन है तो हम जानते हैं कि एवरी अबिलियन इज नॉट साइक्लिक, ठीक। बट अगर मैं ले लूं Z4, 2 का स्क्वायर है मतलब P स्क्वायर हो गया, अबिलियन है लेकिन ये साइक्लिक भी है, तो ऑलवेज हम नहीं कह सकते कि नॉन साइक्लिक है। अब ऑप्शन 4 तो सही हो गया क्योंकि बचा ही यही है। देख भी लेते हैं इसमें कहता क्या है, कहता है एज साइक्लिक ऑफ पी ऑर्डर, ठीक है। कह रहे हैं अगर पी स्क्वायर होगा तो साइक्लिक होगा, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर अगर पी स्क्वायर होता है तो या तो वो इसके आइसोमॉर्फिक होता है और या फिर इसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड पी क्रॉस जेड पी। इसी दो में से किसी का आइसोमॉर्फिक होगा, और हम जानते हैं कि ये नॉन साइक्लिक होता है कब, जब जीसीडी यहाँ पे जो प्राइम है और यहाँ पे जो प्राइम है वो दोनों अलग अलग हो जाए, और उसका जीसीडी ऑब्वियसली प्राइम तो वन ही होगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। लेकिन इस केस में ऐसा होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि बी स्क्वायर ही तो है। तो जब भी बनेगा तो या तो ये नॉन साइक्लिक बनेगा या फिर साइक्लिक बनेगा, और साइक्लिक जब भी बनेगा तो किसकी तरह बनेगा, जेड पी स्क्वायर की तरह। और नॉन साइक्लिक जब भी बनेगा वो कैसे बनेगा, जेड पी क्रॉस जेड पी की तरह। ऑलवेज नॉन साइक्लिक ही रहेगा क्योंकि प्राइम दोनों सेम ही है, तो जीसीडी वही आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। बस यही था, तो ऑप्शन 4 सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सीरीज सीरीज में लिमिट है, ठीक है। ट्राई करो, इसमें आपको 1 मिनट लग सकता है, हाँ 1 मिनट का टाइम है, ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। ये है, ठीक है। सॉरी। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अगर आप 1 - 1/n² है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/n इंटू 1 + 1/n, ठीक है। हम्म तो ये बन गया आपका n - 1/n इंटू n + 1/n, ठीक है। n शुरू हुआ था कहाँ से, n = 2 से शुरू किया है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से 2 से शुरू हुआ, सो ऐसे। चलो फिर वैल्यू डाल पुट करते हैं, क्या होता है, 2 1/2, 1/2 फिर हो गया 3/2, ऐसे चलते चलेंगे तो फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटू 3/2, 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 इंटू
4/3 ऐसे नहीं चलेगा इस मोड में। आपका ये लास्ट में ये होगा n-1/n और n+1/n। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 इंटू 2/3। इस पार्ट को एक साइड ले लो, एक साथ ले लो, और ये वाले पार्ट जो है इसको ऐसे ले लो 3/2 इंटू 4/3 n+1/n। ठीक है, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, तो फिर क्या बचा 1/n, और यहाँ से क्या बचा n+1/2। तो हो गया n+1/2n, तो हो गया 1/2 + 1/2n। क्या रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 + 1/2n। आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, तो ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सही किया होगा। बस ये यहाँ तक सोचना, यही इसमें मेन क्रस था। अगर ये जिन्होंने सोच लिया उनका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको 30 सेकंड दिया जाता है, आप लोग सब कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। इंटीग्रेशन, अच्छा जी एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, और एक्स वाई जेड अलग अलग, ठीक है अलग अलग कर लेते हैं इसको। 0 से 1, dx। ठीक है, फिर y को अलग कर लेते हैं, सबको हम अलग अलग ही कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। dx dy dz प्लस 0 से 1 y 0 से 1 y dx dy dz प्लस 0 से 1 z dx dy dz। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट हमारे पास जो है वो है 0 < ये लिमिट किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या लेगा ये 0, तो आ गया आपका 0 से 1 0 0 से 1 0 0 से 1 0, तो 0 है आंसर सीधा, फर्स्ट ऑप्शन सही। आसान क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्राई कीजिए। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन ट्राई कीजिए। ठीक है,
आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। हम्म, ये बात कर रहे हैं सिंपल पर्टिकुलर इंटीग्रल की ना। ठीक है, तो हो गया ये 1/d² -2d+4 और e⁻x f(x), यही है ना। चलिए, आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आप लोग पढ़े तो होंगे ही, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम हैं, अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका हो गया आपका d+1 का होल स्क्वायर -2d+1+4, और ये आया e⁻x, और यहाँ पे f(x) नहीं, ओ sin x है ना। sin x, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो हो गया आपका e⁻x 1/d² +2d+1 -2d -2+4 sin x e⁻x अपॉन d² 3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। अब sin x की बारी, तो इसको अप्लाई करेंगे तो ए है वहाँ पे 1, तो -1 यूज करेंगे e⁻x अपॉन -1 + 3 sin x, ठीक है। तो ये बन गया आपका टोटल e⁻x 1/2 sin x। तो आप यहाँ से कंपेयर करो, 1/2 ये रहा, f(x) क्या हो गया हमारा sin x। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज फंक्शन ऑन 0 to पाई, ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा पाई हुआ, और ये हमारा हो गया π/2। हम सम जानते हैं, अगर आप कैसे बनता है बताओ, लेकिन ये तो पूरे ही चला गया, ऐसा कुछ है, देख लेना, ड्राइंग मेरा बिल्कुल भी बहुत बेकार है, ठीक है। तो sin x ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है 0 से पाई में, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ऑब्वियसली sin x एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ये तो नॉट गलत है, थर्ड ऑप्शन सही हो, ठीक है। बस आपको इसमें ये फंक्शन ढूंढ के निकालना था और आपका आंसर आ जाता।